आप सबको यह भी बता दूं, यहां हमारी प्रधानता नहीं है, गुरु शरण की प्रधानता नहीं है। ये आज से नहीं, मैं अपनी 12 वर्ष की आयु से निरंतर घोषणा करता चला रहा हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं संत और योगी नहीं हूं। श्री पांडवकर सरकार दरबार स्वयं ही पवित्र और सिद्ध स्थल है, जहां पांडवों की तपस्या स्थली है। राजा मृत की तपस्या स्थली पर पांडवों ने आकर के समय बिताया। शूरवाला शिववाला भगवान शंकर के समीप पांडवों ने 5 दिन का समय बिता करके नीम के वृक्ष पर अस्त्र शस्त्र रखते हुए भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने उनको दर्शन दिया था, जिनकी कृपा से महाराज धर्मराज ने हनुमान जी को मनाया और सूरवाला शिववाला के समक्ष श्री हनुमान जी पांडवकर सरकार की स्थापना की। पांडवों के यहाँ रुकने से, पांडवों के यहाँ ठहरने से, पांडवों के यहाँ विश्राम करने से, पांडवों के यहाँ निवास बनाने से पांडोखर ग्राम का नाम हो गया। पांडोखर यानी पांडवों का घर, और खर माने होता है स्थल, रुकने का, ठहरने का स्थल। गुप्त खर माने सुरंग भी होता है। अलग अलग प्रकार के भावार्थ करते हुए शब्दकोश के हवाले से पांडव लोग यहाँ 5 दिन समय रहे। राजा विराट के प्रक्षेत्र में, राजा मत्स्य जनपद में प्रवेश करने के पूर्व श्री पांडवकर धाम में पांडव लोग आकर के यहाँ शिव अर्चना की है। भगवान सूरवाला शिववाला की अर्चना करते हुए भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन पश्चात श्री राजा धर्मराज ने श्री हनुमंतलाल महाराज की स्थापना की। वही हनुमान जी पांडवकर सरकार पूरे विश्व विख्यात है। वैसे तो ये संसार में अनेक ऐसे स्थल हैं जो अज्ञात हैं, गुप्त हैं, लुप्त हैं, किसी जमाने में प्रकट रहे, किसी जमाने में आने वाले समय में भी प्रकट हो जाएंगे। करोड़ों तीर्थों में हजारों तीर्थ, लाखों तीर्थ लुप्त हो गए हैं, किंतु समय अनुसार जब जागृति आती है तो सोई हुई भूमि भी जाग जाती है। तो पांडवकर धाम की भूमि आज पूरे दुनिया में विख्यात है। गूगल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफार्मों से और सूचना तंत्र के माध्यम से, जितने भी सूचना तंत्र के संसाधन हैं इलेक्ट्रॉनिक, सबके माध्यम से श्री पांडवकर सरकार का दरबार का सर्वे, निरीक्षण, शोध चलता ही आ रहा है, जिसमें दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्रों में भी आप गूगल के माध्यम से इनकी साइटों पर भी श्री पांडवकर सरकार का जिक्र और पांडवकर धाम की महिमा का वर्णन आप पढ़ ही सकते हैं। साथ ही आजकल तो गूगल पर भी स्पीकर्स होता है, यदि नहीं पढ़ना है तो स्पीकर मोड पर जाकर के पांडवकर धाम की पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो पांडवकर सरकार दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का विषय है। दरबार में पर्चा बनाना एक विधि है। पर्चा बनाना, पर्चा मिल जाना, पर्चा किसी को प्राप्त हो जाना, एक विधि है संतुष्टि के लिए। मैं आपको यह बता देता हूं भविष्य के लिए कि पर्चा मिले ना मिले, श्री हनुमान जी पांडवकर सरकार के आप अमावस्या पर दर्शन करेंगे, मंगलवार, शनिवार, पूर्णमासी, अमावस्या पर दर्शन करेंगे, विशेष अवसरों पर दर्शन करेंगे, दशहरा आदि गहनों में आकर के ग्रहण पड़ता है, उस दौरान भी आप यहां पे जप तप अनुष्ठान करेंगे तो अनेक सिद्धियां रिद्धियां पांडवकर धाम की भूमि से जन कल्याणकारी शक्ति प्राप्त सिद्ध होती हैं। ऐसी ये सिद्ध जागृत भूमि है जहां ऋषि महर्षियों और संतों की तपस्थली श्री पांडवकर धाम है। पुष्पावती गंगा तट पर दतिया जिले में अनेक ऐसे सिद्ध स्थल हैं। माता भगवती, माता पीताम्बरा माई, माता रतनगढ़ वाली मैया, सनक सनंदन शरद कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तपस्या स्थली श्रवणा, जहां सनकुआ कूप के रूप में स्थापित है, जहां 68,000 तीर्थों के भानज कहे जाते हैं। जैसे हम आप सबके भानेज भांजे होते हैं,
मान्य होते हैं, ऐसे तीर्थों के मानना सनकुआ महाराज है, जहां ऋषिगण, महर्षिगण, सिद्ध, नांग, गंधर्व, चारण आदि, प्रेत, किन्नर इत्यादि ही सभी पराशक्तियां श्रवणा में आकर के दर्शन करती हैं सनकुआ कूप का, जहां 68,000 तीर्थों के वाहनेज हैं। 68 तीर्थों के भी कहा जा सकता है, 68,000 भी कहा जा सकता है, क्योंकि तीर्थों के वाहनेज हैं। और वहीं से नजदीक में ग्राम बरहा है, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान महाराज विराजते हैं। वही सनकुआ कूप से 9 किलोमीटर दूरी पर पूरब दिशा में बरहा स्थल है। उत्तर और पूर्व की कुंडट में इनका स्थान बरहा पवित्र भूमि, जहां पूजपा सदगुरुदेव भगवान विराजते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का धाम, हम सबकी आस्था का केंद्र, हमारे पूज्य गुरु प्राप्त स्मरणीय श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करने हजारों हजार लाखों लोग भक्त दर्शन करने बरहा धाम भूमि पर जाते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से सभी कल्याण, सभी प्रकार की मनोकामनाएं, जिनकी समस्त प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां, जिनके आशीर्वाद मात्र से प्राप्त होती हैं। इसलिए आप सभी भक्तों को भी बरहा दर्शन करना चाहिए। बरहा धाम भूमि एक ऐसी भूमि है जहां एक से एक बढ़कर संतों की तपस्या स्थली रही है। वहीं परमहंस बाबा पागलदास, श्री समाधि वाले महाराज, श्री शांतिदास जी महाराज, श्री श्रोती जी महाराज आदि संत लोग वहां पर बरहा में तप साधना की है। वहीं पर हमारे रामतन राम जी महाराज जी परम परमात्मा में विलीन ऐसे महायोगी संत ने भी बरहा की धाम की भूमि पर ही अंतिम सांस परमात्मा में विलीन की है। ऐसे योगी संतों की तपस्या स्थली बरहा भूमि है, जहां योग विद्वान महापुरुष योगी जन निरंतर बरहा की भूमि पर भ्रमण करते हैं। वहीं पर भगवान शिव के प्रांगण प्रक्षेत्र में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज अपने हनुमान जी के सहित वहां पर अपने दरबार में विराजमान है, जहां पैन पैरौन महाराज, राजाओं के राजा, महाराजा, महावीर, वीर विक्रम बजरंगी के अंश और उनके सेवक श्री हनुमान जी महाराज बरहा की धाम की भूमि पर विराजते हैं, जिनकी कृपा से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। हमारे क्षेत्र में जहां का मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, यह बड़े से बड़े वीरों की भूमि है। बुंदेलखंड से लगा हुआ यह प्रक्षेत्र है, भिंड जिले से लगा हुआ सीमा और मध्य प्रदेश के ही जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिलों के अंतर्गत की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा पंडोकर धाम के आसपास 15, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर के आसपास में ही डॉक्टर हनुमान, दंदरुआ सरकार, कांक्षी सरकार, मजिस्ट्रेट हनुमान, श्री रावतपुरा सरकार, श्री रमन शंकर जी महाराज, जहां पर मलखान की देवी, जो आपने बुंदेलखंड की लड़ाई में, आला उदल की लड़ाई में इतिहास में मलखान का नाम सुना होगा, तो मलखान की देवी रेकुला माई, जहां पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने गद्दी बनाई, भांडेर में सनकुआ सनक सनंदन शरद कुमार जी के ही तप स्थल से जुड़ा हुआ एक प्रमाण, एक इतिहास, एक श्रोति स्मृति के अंतर्गत सौनतलैया के नाम से स्थापित है। वहीं पर माता भगवती, शीतला माई, द्वार की माता, रामगढ़ की माता, अठखंबा इत्यादि सिंगी ऋषि का आश्रम ये भांडेर तहसील में पाए जाते हैं। जिला दतिया में आने वाली तहसील के अंतर्गत ग्रामों के क्षेत्र में ये दिव्य स्थल है, जहां दर्शन करने मात्र से मनोकामना पूरी होती है। मैं इसलिए ये आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि यह तीर्थ प्रक्षेत्र है। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में एक से बढ़कर एक दिव्य स्थल है। भिंड जिले में एक से एक बढ़कर एक दिव्य स्थल है। भिंडी ऋषि का भिंड ऋषि है, जिसके नाम पे आज भिंड बना हुआ है। ग्वालियर जिला लगा हुआ, पूर्व में ग्वालियर जिले में आता था। यह ग्वालियर जिला गालब ऋषि की नगरी है।
इसलिए पांडवकर सरकार पांडवों की नगरी है, इसलिए पांडवखर पांडवों के नाम से, पांडवखर नाम से प्रसिद्ध हो गया और अब पांडवकर सरकार धाम के नाम से हम सब लोग जानते हैं। सभी वक्त लोग भोजन प्रसादी में लगे हुए हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड भी, आप तो बड़े बड़े बर्फ के इलाके में जाकर के आनंद लेते हैं, जो भक्त लोग पांडवकर धाम में ले रहे हैं। पांडवकर धाम देवताओं की नगरी है, सिद्धों की नगरी है, उन अदृश्य शक्तियों की नगरी है, जहां तो हिमालय जैसा ठंड तो लगना तय ही है कि जहां सिद्ध रहते हैं, जहां संत रहते हैं, योगी रहते हैं, वहां तो शीतलता होती ही है। जो शीतल वायु का और ठंड का आनंद ले रहे हैं। वास्तविकता में बताएं, क्या आपके यहां भी ऐसी ठंड पड़ रही है? यहां पांडवकर धाम में अलग माता पुष्पावती गंगा की तट पर यह गांव बसा हुआ है, जहां आप लोग ठंड में भी झेलते हुए पूजा पाठ, सुबह से उठकर के स्नान, ध्यान और उसके बाद नंबर का इंतजार, और जो पूर्व में मिल चुके हैं वो बैठ के गाड़ी में दरखास्त लगा के प्रार्थना करके दर्शन करके निकल जाते हैं। और जो दर्शनार्थ आ रहे हैं वो भी प्रार्थना करके, निवेदन करके, नीम का दर्शन करके, पुष्पावती में स्नान करके, दीपदान करके निकल जाते हैं, हनुमान पंच खड़ा होकर के। आने वाले समय में पर्चा प्रधान नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। प्रधान यहां पर अमावस्या का दर्शन, मंगलवार का दर्शन, शनिवार का दर्शन, पूर्णमासी का दर्शन, अमावस्या का दर्शन, 24 घंटे दर्शन, पांडवकर धाम की भूमि पर हनुमान बाबा का आपको दर्शन प्राप्त होगा, जहां प्रार्थना करने मात्र से आपकी सभी कामना पूरी होती है। पर्चा तो एक संतुष्टिजनक, संतुष्टि के लिए पर्चा मिल जाते हैं, बना दिए जाते हैं। ये पर्चा क्या आजीवन ऐसे बनते रहेंगे? कहा नहीं जा सकता। ये परमात्मा की महिमा है कि पर्चा बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि भूमि भी यही रहेगी, पुष्पावती गंगा भी यही रहेंगी और पांडवकर सरकार भी यही रहेंगे। हम और आप बदलते चलते जाएंगे, क्योंकि तीर्थ तो वही रहते हैं। जल भूमिया स्रोत स्थल, जो गंगाएं हैं, जो पवित्र जलधाराएं हैं, हमारा आपका परिवर्तन होता रहता है, आना जाना बना रहता है। वहां की पृथ्वी में रूपांतरण होते रहते हैं, लेकिन स्थिर तो भूमि ही होती है। तो प्रधान यहां के देवता, प्रधान यहां की भूमि पांडवकर खेरा है। तो पांडवकर खेरे में सिर रखते ही आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे वृंदावन जाने वाले लोग, जैसे काशी जाने वाले लोग, प्रयाग जाने वाले लोग, क्या प्रयाग का इतना बड़ा क्षेत्रफल था? बहुत बड़ा विराट हुआ करता था, अब तो बहुत कम है। लेकिन आज के लोग कहते हैं कि अब तो बहुत इलाका बढ़ गया, विस्तार हो गया है। सच्चाई यह है कि तीर्थों में लाखों लाखों करोड़ों लोगों का आना जाना रहता था, तो कई किलोमीटर में होता था। अब तो सीमित हो गए, लेकिन आज के लोगों को विस्तार दिख रहा है, पूर्व से बहुत कम हुआ है, ये ध्यान रखें। लेकिन आज के युग में विस्तार हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां की भूमि प्रधान होती है। ऐसे ही पांडवकर धाम की भूमि प्रधान है। मंदिर तो बदलते रहते हैं, इमारतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन भूमि के प्रधान देवता स्थापित रहते हैं। हम और आप लोग तो बदलते रहते हैं, आत्मा अमर होती है। जड़ चेतन जीव अविनाशी कहते हैं विद्वान लोग। ये शरीर जब वृद्ध हो जाता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विलय हो जाता है, लेकिन आत्मा ट्रांसफर होती रहती है। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर कोटि कोटि अंतर के ए माइंड में हर मानव के अलग अलग स्मृतियां माइंड में पड़ी हुई हैं। जन्मों जन्मांतर की स्मृतियां पड़ी हैं। लोग कहते हैं कि आज तो मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा, मैं तो हवा में उड़ रहा था। होंगे किसी जमाने में पक्षी, इसलिए उड़ रहे थे, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है ना। लोग को कहते हैं कि एक बार मैं तो बड़ा सपना देखा, मैं कहीं का राजा था, वहां मैं किसी पे हुकूमती चला रहा था। होंगे, इसमें क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा का वास है, जो जीव है,
वो करोड़ों करोड़ों बार इस पृथ्वी पर आ चुका है, अनेक अनेक योनियों में जा चुका है, अनेक अनेक ऑप्शन उसके माइंड में दबे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण में गूगल देखा आपने, यूट्यूब देखा, अब जिसका नाम सर्च करते हैं फटक से मिलते जुलते कई संस्करण खुल जाते हैं। बताओ भैया खुलते कि नहीं खुलते? जो लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं वो बता सकते हैं बात। अपन कोई भी नाम डालते हैं मोबाइल में, गूगल में, तो उसके मिलते जुलते सैकड़ों नाम आ जाते हैं, फिर चेन अपन को करना होता है। ऐसे ही माइंड में जो स्मृति को याद करते हैं, जो पढ़ाई को याद करते हैं, जो काम की ओर दिमाग लगाते हैं, वही आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसलिए आप पंडोखर सरकार के दरबार में इस समय आप लोग भक्ति का ऑप्शन खोले हुए हैं, शक्ति का ऑप्शन खोले हुए हैं, कृपा का ऑप्शन खोले हुए हैं, और यहां का परमात्मा से आशीर्वाद मांगने आए हैं, यहाँ की भूमि का आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ कोई चमत्कार देखने नहीं आए हैं, यहाँ तो आशीर्वाद लेने आए हैं। और दरबार में आशीर्वाद ही मिलता है, चमत्कार नहीं। चमत्कार तो जीवन में होता है, जब जीवन परिवर्तन होता है, जीवन में खुशियां मिलती हैं, जीवन में आनंद प्राप्त होता है, हमारे बिगड़े हुए काम बनते हुए, बिछड़े हुए प्राप्त होते हैं, तब चमत्कार दिखता है। ये पर्चा मिल जाना चमत्कार नहीं है, ये तो एक तरीका है, एक तो मिलने का सिस्टम है। ये तो टोकन नंबर का विषय है कि कहीं झगड़ा ना हो, धक्के ना हो, लोग कुचले नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों में कोई चोट ना पहुंच जाए। सहज टोकन नंबर की एक विधि की व्यवस्था है। लेकिन किसी लोगों को कोई चमत्कार दिखता है तो मैं नहीं कह सकता मेरे लिए और ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो हमारी व्यवस्था है। यदि किसी व्यक्ति को यह चमत्कार दिख रहा है तो वो इसकी जिम्मेदार स्वामी है। ये चमत्कार नहीं है, ये तो पंडोकर धाम की व्यवस्था का एक सिस्टम है कि जिसके हाथ में लिफाफा जाएगा उसका पर्चा होगा। ये हमारी रोज की सेटिंग है। ये पंडोकर सका दरबार सेटिंग मोड में डाला गया है कि जिसके हाथ में ये लिफाफा जाएगा ये पर्चा उसी का ही होगा। अब आपको चमत्कार लगता हो तो लगे, यहां कोई चमत्कार भमत्कार नहीं होता। यहां तो एक ही चमत्कार है कि हनुमान जी पंडोकर सकार को ढोल लगाओ, श्री हाथीवान मार को प्रणाम करो, हनुमान पंचखाड़े में समय दो, सुबह दोपहर शाम, पुष्पावती में स्नान, सूरबाला भगवान को दर्शन, अभिषेक, नीम का दर्शन करते हुए राम नाम संकीर्तन करो। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। यही नाम की महिमा का दर्शन से ही आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार हो जाता है। आपके बड़े से बड़े बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, वही है चमत्कार। अब लोग कहते हैं वाह पंडोकर सरकार जी ने तो नियम ही चेंज कर दिया, वो कहीं से भी किसी को बुला देते हैं, किसी को लिफाफा दे देते हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। भाई साहब आपको लगता हो तो लगता हो, मेरे लिए तो ये चमत्कार नहीं है। हमारे गनमैन से पूछ लो, हमारे माता पिताजी से पूछ लो, हमारे रोज के भाइयों से पूछ लो, वो कहते हैं हाँ सहज महाराज जी ने बता दिया होगा, उसकी उतार दी होगी, पोल खोल दी होगी। महाराज चमत्कार, ये क्या चमत्कार महाराज, तो महाराज जी के लिए तो इतनी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए अजेंद्र जी, क्या आपको कोई चमत्कार लगता है? रोज का विषय है ना। कोई भी नया व्यक्ति कहता महाराज जी ने आज ऐसा किया, हाँ किया होगा, उनके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। यह सत्य है कि मुझे तो ये आप लोग छोटी सी भी कहते हो, हमें तो छोटी सी भी नहीं लगती है। हमें तो लगता है कि हो गया होगा। आप तो इतना कह भी देते हो कि महाराज जी के लिए छोटी सी बात है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। लेकिन सत्य यह है कि पंडोखर सरकार आपके हाथ में देते हैं। क्या देते हैं? सत्य आपके लिए यह है कि पंडोखर सरकार तुम्हारे हाथ में देते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते। पर्चा टूटते हैं, फाड़ देते हैं। अभी किसी को कल एक लिफाफा मिला, 77 नंबर का लिफाफा था,
वो किसके पास है? वो पढ़ने, उसमें लिखा क्या है? किसके पास है? उनके घर में फरसों उनके वृद्ध दादाजी की मृत्यु होना है, वो खोल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए लिफाफा खोल के, 77 नंबर का है, जिन्होंने अपने पास संभाल के रखा है। उसमें यह लाइन लिखी है, और परसों ना हो तो मेरे से कह देना, क्योंकि उनका आ गई है इसलिए कह दिया। मैं किसी को मान नहीं रहा हूं, हम तो एक टेलीग्राम दे दिया, पूर्वांत बता दिया है कि भविष्य में ऐसा होगा। वर्तमान में बता रहा हूं भविष्य के लिए, और पूर्वांत में लिख चुका हूं, आप प्राप्त कर चुके हैं, आपके हाथ में लिफाफा है। इसलिए दरबार में जो भक्त परीक्षार्थ के भाव से आए हैं, मैं कहता हूं धन्यवाद आपको। परीक्षा आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं? मैं तो किसी को परीक्षा देता नहीं, क्योंकि मैं परीक्षा पूर्व में दे चुका हूं, बार बार परीक्षा देने की आदत नहीं। जब मैं पास हो चुका हूं तो हो चुका हूं, और गद्दी मिल चुकी तो मिल चुकी। अब क्या तुमसे मुझे क्या सर्टिफिकेट चाहिए? अपने जीवन की पवित्रता का, अपने जीवन की तरक्की का, अपने जीवन के इतिहास का यदि इतिहास जानना चाहते हैं तो अवश्य पंडों के सगा के दरबार में बैठिए, आपको इतिहास प्राप्त हो जाएगा। दरबार में चोरी, धन, मर्डर आदि जुआ सट्टे नहीं बताए जाते। पराशक्ति से संबंधित जो भी आपको ज्ञान, मार्गदर्शन, अध्यात्म कुछ भी मार्गदर्शन चाहते हैं तो अवश्य प्राप्त होगा। क्षुद्र और निष्ठ शक्तियों द्वारा, क्योंकि शक्ति दो प्रकार की होती है, एक पवित्र शक्ति, एक मैली शक्ति यानी गंदी शक्ति, और अच्छी शक्ति यानी शुद्ध शक्ति, पवित्र शक्ति। यदि गंदी शक्ति से, गंदे भाव से, अपवित्रता से यानी पवित्रता की ओर जाना है तो पवित्रता में लुप्त होना पड़ेगा, तो पवित्र हो जाएंगे। अच्छी जलधाराएं अपवित्र हो जाने पर जब गंगा में समावेश हो जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए साधु, संत, ऋषि, गुरु इनके सानिध्य में आ जाने से, इनके चरण स्पर्श हो जाने से, इनके सिर पे हाथ रख जाने मात्र से, उनकी शरण में स्थान मिल जाने से उनके जीवन की पवित्रता बढ़ जाती है। अपवित्रता का भाव जो होता है वह पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मंत्र शास्त्र संग्रह कहता है। ऐसा ऋषियों, संतों, महर्षियों की चर्चा है। गंदे से गंदा नाला, बरसात का पानी, दूषित पानी गंगा, यमुना में, नर्मदा में, पुष्पावती में मिलता है, लेकिन अमावस्या पे आकर के हर हर पुष्पावती गंगे मैया, हर हर गंगे मैया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और वो नहाते भी हैं, जो कि पता है कि बरसात के महीने में अनेक गंदे नाले से जुड़ चुके हैं, लेकिन वो सब नाले नहीं, गंगा जल बन जाता है। ये भाव है। हमारे घर में एक मक्खी गिर जाती है दूध में, तो निकाल के भी फेंकने पर भी लोग चाय नहीं पीते, कहते ना दूध नहीं पीते, मक्खी गिर गई है। कुछ क्या अभाव है, उतना ही है, मजबूरी है तो कोई ले लेते हैं, लेकिन कोई भी मां, कोई भी पिता, कोई भी भाई अपने बच्चों को गंदा कुछ भी नहीं खिलाना चाहते। एक बार भूखा रहना पसंद करते हैं, गंदा कोई नहीं खिलाना चाहता है। कोई मजबूरी के भाव में कोई ले लेता हो तो अलग बात है, लेकिन गंदा जल कौन पिएगा? मेरा उदाहरण कहने का मतलब यह है। लेकिन गंगा जल सभी लोग मार्जन करते हैं, सभी लोग अपने मुख में छींटे लगाते हैं, 1 चिल्लो 2 चिल्लो परमात्मा का स्मरण करके मुख में राम नाम मंत्र संकीर्तन करते हुए, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जल मुख में लेते हैं। वो की गंदा सा गंदा पानी गंगा बन जाती है, यमुना बन जाती है, पुष्पावती बन जाती है, नर्मदा मैया बन जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पुष्पावती गंगा का पूजन करें, जल का स्पर्श करें,
शुद्धि का भाव रखे। यदि यहां कोई गंदा आदमी भी आया है, गंदे कोई व्यक्ति भी आया है, तो प्रयास करूंगा कि उन्हें मैं आदमी बना दूं, इंसान बना दूं, भक्त बना दूं, परमात्मा में मिला दूं, वो भी परमात्मा की कृपा का पात्र बने। इतना बोलने के पीछे का इतना ही आशय था कि यदि कोई नास्तिक भी आया है तो आस्तिक बनाने के लिए मैं प्रयास करूं, संपूर्ण तरीके से उसका प्रयास करूं कि मैं वो नास्तिक से आस्तिक बने। लेकिन जो बनना ही नहीं चाहता है, जो सोच के ही आया है कि नहीं मुझे तो आलोचना ही करना है, मुझे तो वहां के तीर्थों के नियमों को ही तोड़ना है, हमें तो पूजा पाठ का अनादर ही करना है, संतों की आलोचना ही करना है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सिवाय कुटाई पिटाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पहले भी यही होता था, जो पूजा पाठ में विघ्न डालते थे तो विश्वामित्र जैसे महर्षिगण आते थे, राम लक्ष्मण जैसे वीर ले जाते थे और शत्रुओं को मार गिरा देते थे, और अनुष्ठान निष्ठा से पूर्ण रूप से क्षत्रियों की ताकत से, गणों की ताकत से, वीरों की ताकत से अनुष्ठान सफल करते थे। ऐसी अवस्था में यदि धर्म की स्थापना में भी कोई आंच ले आएगा और गलत लोग आएंगे, गंदे लोग आएंगे, आलोचक लोग आएंगे, धर्म विरोधी आएंगे, तो उनको अनुष्ठान की बाधा में डालने वाले लोगों को मार गिराएंगे, भगाएंगे यहां से। पूजा पाठ के दौरान आपने देखा हो, हवन में बैठते हैं तो हाथ में खड़क लेते हैं और दूसरे हाथ से स्वाहा करते हैं। ये बताया गया है कि अपनी यज्ञ की, अपने पूजन की, अपने परिवार की, अपने परिजनों की, अपने समाज की, अपने कुल की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो कोई पाप नहीं है। हमारे हवन में पूजन के दौरान एक खड़क हाथ में दिया जाता है, दूसरे हाथ से स्वाहा चलता है, बाएं हाथ में शस्त्र रहता है, क्योंकि कोई पूजा में बाघिन न डले। तो इसलिए आप लोगों ने कहना चाहता हूं, वो शस्त्र दिमाग में, वो दिमाग में लीजिए, शस्त्र वह धारण कीजिए विवेक का। यदि आप तीर्थ यात्रा में आए हैं, कोई आलोचक तुम्हारे पास खड़ा है, आलोचना कर रहा है, उससे तत्काल कान को पलट लीजिए और वहां से स्थान चेंज हो जाइए, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी नास्तिकता प्रवेश हो जाएगी और आपकी अंदर एक अंश मात्र नास्तिक आया, आपका किया हुआ अनुष्ठान सब बेकार। हमारे यहां विद्वानों ने कहा है, गुरु की, संतों की, ईश्वर की, अपने पूर्वजों की यदि कोई बुराई करता है ना और उसके बाद कोई सुनता भी है ना तो पाप लगता है। गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए, अपने इष्ट की, भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। आप जवाब नहीं दे रहे तो वहां से निकल के आ जाइए। यदि जवाब देने में सक्षम है तो मौत और जवाब दीजिए। लेकिन पंडुक्कत का दरबार एक ही कहता है, लाइट दिखती है, लाइट का ही सम्मान होता है, सब लोग प्रकाश को ही नमन करते हैं, अंधेरे को कोई भी नमन नहीं करता, अंधविश्वास पर कोई भी नमन नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अंधेरे में नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति प्रकाश में रहना चाहता है। इसलिए प्रकाश दोगे तो आपको अवश्य नमन करेगा। दरबार में जितने लोग यहां आए हैं, जिनके पर्चे बन जाते हैं वो तो खुश हो जाते हैं, और जिनके पर्चे नहीं बनते वो दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे हम तो पूज्य गुरुदेव के पास गए थे, उनने मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं, हमें कुछ समझाया ही नहीं। तो हम जब कहते हैं कि जब आपको बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, तो फिर क्यों पंडुका ड्राम में ढके खा रहे हो? यदि समझाई और बताई कि नाने आप आ रहे हो तो घर पे बैठो, यहां तो मात्र हनुमान बाबा का दर्शन करो, आपके जीवन के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं।